कोटि के सभी भक्तजन, संजय ना संजय मानिक देव राहटे, मानिक देव राहटे जी, सुपुत्र संजय जी के पावन घर में संध्या आरती के शुभ अवसर पर आना हुआ। संयोग से कभी कभी अवसर मिलता है दर्शन लाभ का। संतों गुरुजनों के आगमन से एक निमित्त बनता है, निमित्त दर्शन का निमित्त। इसलिए कहाँ कहाँ दर्शन शब्द का उपयोग होता है, या तो कोई मंदिर में या कोई संत गुरु आते हैं तब दर्शन। फंक्शन कितना ही बड़ा हो, लेकिन आप ये नहीं कहते हम दर्शन करने जा रहे हैं। फंक्शन कितना ही बड़ा हो, कितने ही लोग वहाँ हो, लेकिन आप ये नहीं कहते कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। संत गुरुजन अकेले हो, दो चार भी हो, लेकिन आप कहेंगे हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये जो भाव है, ये जो भावना है, वो ग्रहण करने की जो मनोवृत्तियां प्रवृत्तियां उसको बदलती है, क्योंकि ग्रहण वहीं से होता है। कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे पहली हमारी जो अंदर की मनोवृत्तियां एक जगह केंद्रित होती है। तो अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग रूप में वो केंद्रित होते हैं। कहीं दुकान जाते हैं, मकान जाते हैं, नाते जाते हैं, रिश्ते जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो भावनाएं और ग्रहण करने की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग ढंग से केंद्रित होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर हम संतों गुरुजनों के समीप जाते हैं तो वही इंद्रियां अलग भाव में चली जाती हैं। और इसीलिए इस शरीर के लिए कहा गया है कि इस शरीर से जब यात्रा होनी है, इस शरीर से जब यात्रा होनी है, गति मुक्ति साधन धर्म उपासना दान, ये सब इसी शरीर से होना है। और इसी शरीर से इसके विपरीत भी होना है। शरीर दूसरा कोई बदलता नहीं। अच्छे काम करने के लिए दूसरा शरीर धारण करो, बुरे काम करने के लिए दूसरा शरीर कोई नहीं धारण करता। वही शरीर है, शरीर वही है ना। उसी शरीर से वो इन कार्यों को करता है। धर्म का भी कार्य करना है तो वो इसी शरीर से करेगा, अधर्म का भी कार्य होना है तो वो इसी शरीर से। शरीर को कोई नहीं बदलता। लेकिन ये जो मनोवृत्तियां हैं अंदर, उसको कहते हैं अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इसको जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, वो ही बदलती है। उसके बदलने के साथ साथ हमारे क्या ग्रहण करना है वो भी बदल जाता है, और क्या ग्रहण नहीं करना है वो भी बदल जाता है। आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, सत्संग सुन रहे हैं, तो मनोवृत्तियां दूसरे अवस्था में है। यही कुछ लोग आ जाएंगे, आपके चप्पल चोरी करके ले जाएंगे, क्योंकि वो दूसरी मनोवृत्ति, उस समय वो शरीर वही है लेकिन उसकी मनोवृत्ति अलग है। आप यहाँ बैठे हो, आप सत्संग सुन, आपकी मनोवृत्ति अलग है। वो आएगा, उनको पता है कि ये सब सत्संग में इनका ध्यान है, चप्पल बाहर रखी हुई है, तो वो चप्पल लेकर चल देंगे। वो शरीर वही है, मनोवृत्ति अलग है। मनोवृत्तियां ही व्यक्ति को साधक बनाती है, धार्मिक बनाती है, उपासक बनाती है। तो इसी शरीर में जब मनोवृत्ति जग जाती है, वही साधक हो जाता है। दूसरा शरीर कोई धारण करता। अब इतनी लंबी हमारी यात्रा है जीवन की, 50, 60, 70, 80। कभी मनोवृत्तियां जब धार्मिक अवस्था में जाएगी
तो आप धार्मिक हो जाओगे। शरीर कोई रुकावट पैदा नहीं करता है, शरीर कभी रुकावट पैदा नहीं, वो मनोवृत्तियां आगे बढ़ा देती। मरने का भी समय आ गया, मनोवृत्तियां बनी ही नहीं धार्मिक होने की, मनोवृत्ति नहीं बनी धार्मिक होने की, तो आप क्या कर सकते हो उसको? शरीर तो था ही साथ में, मन बुद्धि चित्त भी था, लेकिन मनोवृत्ति इस जन्म में नहीं बन पाई। हाँ, धार्मिकता की मनोवृत्ति नहीं, साधना की मनोवृत्ति नहीं बन पाई, नहीं बन पाए तो ये दीप बुझ गया। शरीर कोई बदलता नहीं है, मनोवृत्तियां बदलती है। चाहे वो दर्शन से बदले, श्रवण से बदले, चिंतन से बदले, मनन से बदले, किसी कारण से बदले, लेकिन ये मनोवृत्ति बदल जाती है। मनोवृत्ति बदलते ही इसीलिए कहते हैं मानुष से देवता किया तुम करत न लागी वार। चाहे मनुष्य से आपने देवत्व बना दिया, तो किसने बनाया? उसकी मनोवृत्तियां सत्संग से, अवसर से, साधन से बदल गया। वही मनोवृत्तियां उस स्टेज पर पहुंचा देगी। आदमी वही, जीवन वही, शरीर वही, लेकिन वो उसके मनोवृत्तियां आई जागृत होने की, वो बदल जाता है। फिर क्या छूटता है क्या नहीं छूटता इसकी गिनती नहीं करता। घर छूटा कि दुकान छूटा कि परिवार छूटा कि माया छूटी कि अपने छूटे कि पराया छूटा, उसका कोई गिनती नहीं होती। मनोवृत्ति बदलती है, उसमें वैराग्य होता है। मनोवृत्ति नहीं बदलती, वैराग्य होता है। एक तो ये है कि अवसर, जैसे जैसे अवसर मनुष्य के जीवन में, और कुछ चिंतन मनन भी होता है ना। जीवन के रहस्यों का पता चलता है, जिंदगी के रहस्य का पता चलता है, मानव भूमिका का रहस्य का पता चलता है। तो ये मनोवृत्तियां बदलती हैं, समझे? और यही मनोवृत्तियां आपको क्या से क्या बना देती हैं। चाहे वह ज्ञान मार्ग में हो, चाहे भक्ति मार्ग में हो, चाहे संसार मार्ग में, ये मनोवृत्तियां काम करती हैं। यही मनोवृत्तियां काम करती हैं। फिर उसके साथ दृढ़ वैराग्य, दृढ़ अनुराग भी उसके साथ हो लेता है, जिसको संकल्प कहते हैं। क्योंकि संकल्प नहीं हो तो पैर पीछे, संकल्प नहीं होता है तो पैर पीछे आ जाता है। इस मनोवृत्तियों को ज्ञान वैराग्य की ताकत भी आगे बढ़ाता है, नहीं तो मोह की ताकत तो पीछे खींचती है। मोह की भी ताकत होता है, ज्ञान वैराग्य की भी ताकत है, तो मोह की भी ताकत है। मोह की ताकत उसे पीछे खींच लाती है, ज्ञान वैराग्य की ताकत उसको आगे ले जाती है। तो ये भूमिका जो है ये मनुष्य जन्म में होता है। ये मनुष्य जीवन में, मनुष्य जन्म में ये भूमिका होती है। इसी भूमिका से ही चाहे कोई साधक बने, चाहे कोई व्यापारी बने, संसारी बने, जो भी बने, ये मनोवृत्तियां काम करती हैं। इसीलिए कहते हैं ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इसी साधक की मनोवृत्तियों को के कारण वो बदलती है। तो ये जब कोई अभ्यास होता है जीवन में, कभी कभी आप कहीं दर्शन करने जाते हो, तीर्थ में, व्रत में, कहीं कहीं, तो कोई एक संकल्प लेकर आ जाते हैं और वो घर में आकर उसको शुरू कर देते हैं। तो संकल्प पैदा हुआ उस दर्शन से, उस यात्रा से आपका संकल्प पैदा, वो संकल्प बीज होता है। संकल्प बीज होता है, जैसे आप किसान खेत में बीज डालता है, तो जो बीज डालता है वो अंकुरित हो जाता है। वो संकल्प रूपी बीज को तुमने अंकुरित कर,
अब वो अंकुरित होता है। तो कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है, संकल्प निरंतर अपने मुकाम पर जाता है, बढ़ता है। कुछ लोग संकल्प तो कर लेते हैं लेकिन उसको बढ़ा नहीं पाते, उसको आगे नहीं ले जा पाते। तो संकल्प तो था, अंकुरित भी हुआ बीज, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता, तो वहां वो सफलता नहीं मिलती। संकल्प रूपी बीज को आगे बढ़ा, जो आगे बढ़ा लेता है उसका संकल्प आगे हो जाता है, उसकी यात्रा आगे चली जाती है। तो ये भक्ति में, साधन में, दया में, धर्म में, उपकार में, साधन में, यही मनोवृत्तियां काम करती हैं। तो ये सत्संग में जब हम बैठते हैं, साहिब से जब हम जुड़ते हैं, तो ये मनोवृत्तियां बहुत मूल्यवान होती हैं, उसी से बदलाहट होती है। तो ये चाहे सत्संग दर्शन का लाभ हो, पूजा का लाभ हो, और ये सब इसलिए किया जाता है। हो सकता है जीवन के किसी पड़ाव पर, किसी मुकाम पर ये आपके हिस्से में भी आ जाए, इसलिए ये आयोजन किया जाता है। संत लोग जो है वो ऐसे ऐसे आयोजन इसलिए करते रहते हैं कि भाई किसी के जीवन में ये लाभ मिल जाए। बारिश, आषाढ़ सावन में बारिश इसलिए होती है भाई कि धरती में जो बीज पड़े हैं वो जग जाए, तभी तो बारिश होती है, तो धरती पे बीज जग जाए। ऐसे ही संतों गुरुजनों ने ये आयोजन किस लिए कि हो सकता है इसी आयोजन से किसी के जीवन में कोई सत्संग का प्रभाव पड़ जाए, भक्ति का प्रभाव पड़ जाए, धर्म का प्रभाव पड़ जाए, साधन का प्रभाव पड़ जाए, और पड़ता भी है, पड़ता भी है। इसलिए कहना सठ सुधरे सत्संगति पाई, सठ व्यक्ति भी सुधर जाता है सत्संगति को प्राप्त करने से, क्योंकि उसका योग वही था, उसका योग जो है उस वही था, वो योग प्राप्त हुआ और वो बदल गया। तो जब कोई सत्संग सुनता ही नहीं है, योग पैदा ही नहीं होता है, दर्शन पैदा ही नहीं होता है, तो वो बदल नहीं पाता है। इसलिए योग पैदा करना पड़ता है। छोटे से बच्चे को आप स्कूल क्यों भेजते? क्योंकि घर में वो वातावरण नहीं आप पैदा कर पाते कि वो पढ़े। घर में टीचर, पिता टीचर है, माँ टीचर है, लेकिन उसको भी बच्चे को स्कूल ही भेजना पड़ता है, नहीं भेजना पड़ता है। घर में माँ टीचर है, बच्चे भी टीचर है, लेकिन भेजना स्कूल में ही पड़ता है। और यहाँ तक सुन लो, जिसके माँ बाप टीचर हैं वो बच्चे को ट्यूशन भी भेजते हैं, समझे? अपने ही बच्चे को ट्यूशन भेज दो, वो खुद ही टीचर है। क्यों? क्योंकि वो माहौल वो पैदा नहीं कर पाते हैं जो बच्चे को सीखने के लिए माहौल चाहिए। माँ बाप है फिर भी पैदा नहीं कर पाते, वो खुद ही टीचर है, वो खुद ही दूसरे जगह पढ़ाने जाते हैं। लेकिन अपने बच्चे को ही भी पढ़ाना है तो वो माहौल पैदा करना पड़ता है, इसीलिए उसको वहाँ स्कूल भेजना पड़ता है, ट्यूशन भेजना पड़ता है। वो खुद ही पढ़ा सकता है ना, वो तो खुद टीचर है, लेकिन वो जानता है कि ये माहौल पैदा नहीं हो पाएगा मेरे से, इसको बाहर भेजना पड़ेगा। तो संत गुरुजन ये आयोजन किस लिए करते हैं? वो आयोजन ही इसलिए करते हैं, वो माहौल पैदा करते हैं जिसमें धर्म का कोई फूल खिल जाए, भक्ति की कोई सरता बह जाए, तुम्हारे जीवन में कोई भक्ति का रंग लग जाए, धर्म का रंग लग जाए, परोपकार का रंग लग जाए। वो इसलिए ये आयोजन किया जाता है, आयोजन का यही कारण है। तो ये हमारी मनोवृत्तियाँ जब अवसर मिल जाए, समय मिल जाए, तो उस मुकाम पर चलते हैं। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।